गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग क्लास 7 फाइबर टू फैब्रिक्स चैप्टर 3 सिल्क पढ़ेंगे। सिल्क क्या होता है? सिल्क एक फाइबर है, कह सकते हो एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है जो कि सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस किया जाता है। सिल्क वॉर्म, सिल्क के कीड़ों से। ओके, ये सिल्क को हम लोग क्वीन ऑफ टेक्सटाइल भी बोलते हैं। ओके, ये बेस्ट नोन टाइप ऑफ सिल्क होता है जो कि कोकून से बनाया जाता है, यानी कि कोकून से बनता है जो कि लार्वी ऑफ सिल्क कह सकते हो मिलबरी सिल्क वॉर्म से बनता है। ये इसके लिए क्या करते हैं, पूरे के पूरे सिल्क वॉर्म को रियरिंग किया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से इसको फॉर्मेशन के लिए उसका सिल्क का जो भी है मिलबरी सिल्क वॉर्म का रेयरिंग किया जाता है। जिस पूरे प्रोसीजर को रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर बोला जाता है। ओके, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रेयरिंग ऑफ सिल्क इज व्हाट। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इट्स कॉल्ड सेरीकल्चर। ओके, ये कॉमर्शियली बेस्ट कह सकते हो, कॉमर्शियली इसका बहुत बड़ा स्केल में प्रोडक्शन होता है। और सिल्क वाइल्डली अगर हम लोग सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं तो इसको तुषार बोलते हैं। इंडिया और चाइना में मेनली ये दिख जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको डाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसको ब्लीच क्यों नहीं कर सकते? टेक्सटाइल जो होता है, जो तुषार सिल्क होता है, उसका कलर बहुत फिक्स होता है, या टेंसल या फिर ब्राउन कलर का होगा, जो उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसका यूज़ करते हैं यूजुअली फैब्रिक्स में भरने के लिए। यानी कि सपोज आपके पास एक पिलो है तो उसको फिलिंग जो हो सकता है वो सिल्क दिस काइंड ऑफ तुषार से हो। ये वाइल्ड सिल्क से बनता है। ओके, इसको खुद से प्रोडक्शन नहीं कराना पड़ता, ये अपने आप ही हो जाता है। ओके, वैरायटी ऑफ सिल्क अगर हम बात करें मौत से हमें मिल सकता है। ओके, कुछ कोर्स मिलता है, कोई स्मूथ मिलता है, कोई शाइनिंग मतलब होता है, अलग अलग प्रकार के भी मिल सकते हैं, अलग अलग नाम है उसके। ओके, ये लेकिन ये सब अलग प्रकार के इतने भी हैं, अलग अलग मौत जो है कोकून से हमें मिलता है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क की बात करें तो माना जाता है कि इसका डिस्कवरी सिल्क का चाइना से हुआ है। ओके, आप जब आई थिंक आपने एक इंग्लिश में क्लास 3 में एक चैप्टर पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ सिल्क ऐसा करके, तो उसमें चैप्टर में उसके पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर के ये बुक में है, आपको देखने को मिल गया होगा क्लास 3 में, कि उसमें एक लेडी थी जिसका नाम था लेडी शीलिंग ची। 14 ईयर्स में उसकी शादी हो गई थी। वो नई दुल्हन थी कह सकते हो, एक महल में एक राजा से उसकी शादी हुई थी। और उस एम्परर को हम लोग येलो एम्परर बोलते थे, लेकिन उसका नाम था एम्परर हुंगआओदी। ठीक, हुंगआओदी जो था उसको येलो एम्परर बोलते थे। इट्स 2640 BC की बात हो रही है, यानी कि उस समय की बात हो रही है, पुराना बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। ओके, वो मलबेरी ट्री के नीचे चाय पी रही थी। ऐसा माना जाता है कि उस मलबेरी पेड़ से कोकून का एक जो बाउल है उसके कप में गिर गया। एंड शी इज़ अ वीविंग लेडी, कह सकते हो कि वो एक वीवर फैमिली से थी, तो उसको पता था कि किस तरीके से कपड़े को बनाते हैं, बुनते हैं। तो जब उस कोकून को उसने उठाया तो उसके एक थ्रेड को निकाला, उसको अनटाइट किया, तो उसने देखा कि बहुत ही अच्छा फाइबर है। इस तरीके से उसने डिस्कवरी किया। पहले लोग माना जाता है कि वो पहले शी इज स्टार्ट मेकिंग द ड्रेसेस फैब्रिक्स फॉर द रॉयल फैमिली ओनली। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए ही पहले वो बनाती थी। बाद में किसी तरीके से ये रिलीव्ड हो गया, मतलब कह सकते हो कि पूरी तरीके से स्प्रेड हो गया। किसी ने ये बात किसी और को बता दी और पूरे चाइना में फैल गया। चाइना से अलग अलग पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये डिस्कवर हो गया, नॉट इंडिया, फिर पूरे वर्ल्ड में इसको जानते हैं कि कैसे सिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सिल्क का जो ओरिजिन है वो चाइना था, और इसका जो कह सकते हो फर्स्ट टॉप ओरिजिन है वो एक रॉयल फैमिली था, एक राजा के घर से ही इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क की बात करें तो ये बहुत ही शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है, हल्का होता है। अलग कपड़ों से, फाइबर से ये हल्का होता है और बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है। ओके, जैसे आप जिस तरीके से मोड़ लो वापस से अपने जिस तरीके से होगा वो चला जाएगा। सिल्क जो होता है बहुत ही आराम से आयरन हो सकता है, ईजिली आयरन हो सकता है, मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट होता है, उसको ठंडी गर्मी दोनों में पहन सकते हैं। एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव बट वेरी गुड फाइबर। ये वेरी हाईली सेंसिटिव होता है स्ट्रॉन्ग एल्कलाई और एसिड के लिए। ओके, बैड कंडक्टर ऑफ हीट।
ओके, इसलिए कंफर्टेबल होता है समर और विंटर दोनों में पहनने के लिए। गारमेंट एक्सट्रीमली लाइट होता है, मैं बता चुकी हूँ, और रिंकल रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इस पर झुर्रियाँ मतलब वो सिकुड़ता नहीं है जल्दी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।